द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग जिनशिंग से कहता है मैं तुम्हारी पूरी युवान फैमिली को मार दूंगा। ये सुनकर जिनशिंग कहता है तुम मेरी पूरी युवान फैमिली को मार दोगे। अब जिनशिंग हंसता है एंड कहता है बेवकूफ, तुम्हारे जैसे एक पेंटाबिन को मारने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तक ढींगे मार सकता हूँ। और वैसे भी अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो शायद से तुम एम्प्रियन सेंट स्टेज पर पहुंच जाओ। ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुम्हें लगता है मेरे पास 5 बेन्स हैं। अब टियानमिंग खुद से कहता है आज मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी बेन रिंग्स हैं। अब जिनशिंग टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टियानमिंग अपनी विप को बाहर निकालकर उस पर हमला करने लगता है। दोनों के कांटे की टक्कर होती है। जिनशिंग का लाइव बॉर्न बीस्ट फीनिक्स पर लावा ब्रेथ अटैक को इस्तेमाल करता है। ये देखकर फीनिक्स कहता है आखिर तुम मेरे सामने इस जैसी छोटी सी लावा ब्रीथ से हमला करके शो ऑफ करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, तुम्हारे भी पूर्वजों को दिखाएं कि एक असली फायर ब्रेथ कैसी होती है। अब फीनिक्स अपनी फायर ब्रेथ अटैक को इस्तेमाल करता है। अब ये भी काफी नहीं रहता तो वो अपनी स्काई स्कॉर्च फेदर ब्लास्ट को इस्तेमाल करता है। फीनिक्स की फायर ब्रेथ की वजह से जिनशिंग का लाइव बॉर्न बीस्ट जलने लगता है। इस चीज की वजह से जिनशिंग के लाइव बॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा दर्द होता है। फीनिक्स जेनेसिस से कहता है ओए मियाँ मियाँ, चलो इस कमीने को साथ में मिलकर सबक सिखाते हैं। इसे भी पता लगना चाहिए कि जब तुम पर गैंग अप करके कोई हमला करता है तो तुम्हें कैसा लगता है। और फीनिक्स एंड जेनेसिस मिलकर जेनशिंग के आइबॉर्न बीस्ट पर हमला करने लगते हैं। दूसरी ओर जेनशिंग टियानमिंग से लड़ते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि जेनशिंग की जो स्वॉर्ड होती है उसे टियानमिंग की विप आराम से पकड़ रही होती है। जेनशिंग खुद से कहता है ये कमीने तो पहले स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता था, आखिर ये मुझसे टक्कर का मुकाबला कैसे लड़ पा रहा है। अब टियानमिंग सही मौके का फायदा उठाता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा हमला जिनशिंग पर करता है। जिनशिंग ये देखकर हैरान हो जाता है एंड कहता है इसके पास हमले करने के काफी ज्यादा तरीके हैं और ये सभी तरीके हाई लेवल के हैं। क्या अभी तक ये अपनी स्ट्रेंथ को छुपाए हुआ था। जिनशिंग को टियानमिंग के उन सभी हमलों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। जिनशिंग खुद से कहता है अरे नहीं, टियानमिंग की काफी ज्यादा ट्रिक्स हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है। और वैसे भी वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जा रही है टियानमिंग और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है। जिनशिंग की खराब हालत को देख टियानमिंग कहता है तुम सच में काफी ज्यादा टफ हो, लेकिन तुम्हारा लाइव बॉर्न बीस्ट जो है वो तुम्हारी तरह इतना ज्यादा ताकतवर नहीं। अब फीनिक्स अपना एक हमला जिनशिंग के लाइव बॉर्न बीस्ट के बॉडी के सेंटर में करता है जिसकी वजह से जिनशिंग के लाइव बॉर्न बीस्ट के बॉडी के सेंटर में एक होल हो जाता है। जिनशिंग को इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अब टियानमिंग इस चीज का फायदा उठाता है एंड वो जिनशिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टियानमिंग जिनशिंग पर हमला नहीं करता, वो अपनी स्वॉर्ड को जिनशिंग के सामने आकर रोक देता है। जिनशिंग टियानमिंग से कहता है टियानमिंग अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें उसका 1000 गुना ज्यादा भुगतान करना होगा। अगर तुम यहाँ से सक्सेसफुली निकल भी जाते हो उसके बाद भी तुम जरूर मारे जाओगे। जिनशिंग की ये बात सुनकर टियानमिंग कहता है युवान जिनशिंग, तुम सच में नौसिखिए हो। मैं डर को तुम्हारी आवाज में सुन सकता हूँ। ये चीज मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें भी ये उम्मीद नहीं होगी कि तुम ऐसा सोच रहे हो। तुमने ऐसा सोचा था कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूँगा, जबकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना। बहुत बुरा हुआ, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। मैं एक रीजनेबल व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे कमजोर समझने की हिम्मत की और मेरे भाइयों की जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। टियानमिंग की बात सुनकर जिनशिंग डर से कांपने लगता है एंड कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम जिंदा रहने के बारे में तो सोचना भी मत। मेरे ग्रैंडफादर, अंकल और फादर जो हैं वो तुम्हें एक बहुत बुरी मौत मारेंगे। ये सुनकर टियानमिंग कहता है बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे। अब जिनशिंग टियानमिंग के स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड कहता है नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब अचानक से जिनशिंग के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है, लेकिन ये देखकर भी टियानमिंग नहीं डरता एंड वो अपनी लाइफ डेथ वे पार्ट ट्रांसेंडेंस को इस्तेमाल करता है। इस वे पार्ट के एक ही हमले में जिनशिंग मौत के लगभग करीब ही पहुंच जाता है। टियानमिंग जिनशिंग के पास आकर उसके लिए कुछ आखिरी शब्द कहता है। टियानमिंग कहता है युवान जिनशिंग, तुम थोड़ी ही देर में मारे जाओगे, तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब टियानमिंग अपने लेफ्ट हैंड पर जिनशिंग को 5 और बेन रिंग्स को दिखाता है, जिसे देखकर जिनशिंग रोने लगता है एंड खुद से कहता है उसके दूसरे हाथ पर 5 और ब्लैक कलर्ड बेन रिंग्स हैं। उसके पास 10 बेन रिंग्स हैं, यानी कि एक डेका बेन। टियानमिंग वहाँ से जाने लगता है। आखिरी लम्बों में जिनशिंग कहता है
ये व्यक्ति काफी ज्यादा खतरनाक है। अब टियानमिंग थोड़े आगे जाता है, तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है क्या उसे मारना सही रहेगा। टियानमिंग कहता है सब ठीक है, बस ये चीज जो तूफान आगे आने वाला है उसे और ज्यादा खतरनाक बना देगी। वैसे प्रिंसेस फीलिंग मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय हो गया है। प्रिंसेस फीलिंग कहती है 1 घंटा और 30 मिनट और इतना ही समय तुम्हारे पास बचा है। अब टियानमिंग जिनशिंग की स्पेटियल रिंग को लेता है एंड कहता है अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है, चलो देखते हैं कि इस रिंग के अंदर कौन सा ट्रेजर है। उस रिंग के अंदर से एक पेपर निकलती है जिसपे लिखा होता है कि इन सभी हाई टियर टेरेस्ट्रियल माना में से एक को चूज करो। ये देखकर टियानमिंग कहता है आखिर ये क्या है, एक पेपर का टुकड़ा। ओह ये एक कूपन है, ये इतना भी बुरा नहीं है। जितने भी ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से मैं वो वाला टेरेस्ट्रियल माना चूज कर सकता हूँ जो मेरे लिए सूटेबल है। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। टियानमिंग कहता है पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर 2 चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसेस फीलिंग कहती है मुझे बस यहाँ पर एक ही एरिया दिख रहा है जहाँ पर चेंज हुआ है और वो एरिया हमारे सर के ऊपर है। प्रिंसेस फीलिंग एंड टियानमिंग के सर के ऊपर एक दरवाजा आ जाता है जो कि आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है। टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को कहता है ये रास्ता जो है वो 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद वाला रास्ता है। इस रास्ते को लेने का मतलब ये होगा कि हमने प्राइम टावर को कॉन्कोरर कर लिया है, हम सफलता से प्राइम टावर को पार कर पाए। अगर 4 प्राइम डिसिपल्स की पोजीशन पूरी तरह से नहीं ली गई होंगी तो टावर को छोड़ने के बाद मैं एक प्राइम डिसिपल बन जाऊंगा। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग तुमने कहा था कि 2 एरियाज जो है वो चेंज हुए हैं, इस रास्ते के अलावा दूसरी कौन सी जगह है जो कि चेंज हुई है। प्रिंसेस फीलिंग की बात सुनकर टियानमिंग शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है क्या तुम वो नहीं देख सकती हो। अब टियानमिंग एक छोटे से प्राइम टावर को पॉइंट करता है एंड कहता है वो देखो वो हमारे सामने ही तो है। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या वहाँ पर कुछ है भी, मुझे क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब टियानमिंग जेनेसिस एंड फीनिक्स से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों भी उस छोटे से प्राइम टावर को नहीं देख पा रहे हैं। अब टियानमिंग उस छोटे से प्राइम टावर के पास जाता है, उसे उठाता है एंड कहता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है, सिर्फ मैं ही इसे देख पा रहा हूँ। अब अचानक से वो प्राइम टावर टियानमिंग के लाइफ बॉन्ड स्पेस के अंदर चला जाता है। ये देखकर टियानमिंग सुन पड़ जाता है। फीनिक्स एंड जेनेसिस उस प्राइम टावर के पास जाते हैं। फाइनली वो लोग भी उस प्राइम टावर को देख पा रहे थे। फीनिक्स कहता है क्या ये वही प्राइम टावर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अब जेनेसिस कहता है यहाँ पर सोना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, यहाँ तक कि बाकी के सभी अंडे भी गर्म होने के लिए इसके पास आ चुके हैं। अब तभी फीनिक्स को रियलाइज होता है कि उसकी चोटें जो हैं वो रिकवर हो रही हैं, वो भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ। फीनिक्स कहता है जो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो यहाँ पर भरपूर है, यहाँ पर रहना बिल्कुल ली शनशाओ के ग्रेव के पास खड़े होने जैसा है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा शानदार बात है, इसका मतलब तो ये होगा कि हम कहीं पर भी फुल स्पीड के साथ अब कल्टीवेट कर पाएंगे। टियानमिंग इस चीज को जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है किसने सोचा होगा कि इस तरीके का ट्रेजर यानी कि जो प्राइम टावर है वो हमारे अभी तक का सबसे ज्यादा फायदेमंद ट्रेजर रहेगा। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग मुझे अचानक से याद आया, उन्होंने कहा था कि जो 2 ट्रेजर्स थे फर्स्ट एंसेस्टर ली शनशाओ की तरफ से वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड एंड प्राइम टावर थे। क्या आपको नहीं लगता कि उनका मतलब। ये सुनकर टियानमिंग को अचानक से सदमा लगता है एंड वो कहता है तो तुम मुझे ये कह रही हो कि जो असली प्राइम टावर है वो प्राइम टावर एक व्यक्ति के लाइफ बॉन्ड स्पेस के अंदर घुसेगा। मुझे पहले ही शक हो रहा था जब उन्होंने कहा था कि जो प्राइम टावर है वो बस एक मामूली सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में अब सोचूं बस ये एक मामूली स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। अफवाहों के मुताबिक ली शनशाओ को ये 2 सेक्रेट चीजें एक जगह से मिली थी, उस जगह का नाम थियोक्रेसी ऑफ द एंशिएंट्स था। प्राइम टावर जो है वो एक व्यक्ति के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काम आता है। जो अभी हुआ है ये उससे मिलता है। युवान शेंडू जो था वो हेवन एलिसियम में जाकर ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें इस चीज की उम्मीद नहीं होगी कि मुझे ट्रू प्राइम टावर मिल चुका है। अगर यही सब बातें हैं तो जरूर ये वही दिव्य चीज होगी जिसे कि ली शनशाओ ने छोड़ दिया था। सच में यहाँ तक कि भगवान भी अब मेरी साइड है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।